हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की इस अनुगत क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णव जो बुक है वो पढ़ रहे थे, उसमें हम वैष्णव की क्वालिटीज देख रहे हैं। तो आज हम एक और क्वालिटी के बारे में, एक और गुण के बारे में देखेंगे जो भगवान चाहते हैं कि वैष्णव में हो। वो है सम दृष्टि, यानी सम, है ना, इक्वल टू ऑल। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है। नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम भगवत गीता का जो 5.18 श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता सन दर्शिना। तो समदर्शी का मतलब एक मायावादी फिलॉसफी है, और समदर्शी का मतलब वैष्णव फिलॉसफी। तो हम लोग वैष्णव फिलॉसफी के हिसाब से सब में समदृष्टि या समान दृष्टि रखते हैं। तो जो विद्वान लोग होते हैं वो ज्ञान में बहुत ज्यादा बढ़े चढ़े बड़े चढ़े जो लोग होते हैं, उनकी पहचान कैसे है कि उनका ज्ञान बहुत अच्छा है, कि वो सब में समदृष्टि रखते हैं। चाहे कोई गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या चांडाल, सब में वो क्या करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं कि भगवान उनके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। और वो सभी शरीर रूप से कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीर में है, लेकिन वो भगवान के अंश है। तो भगवान के एक अंश के रूप में एकत्वम देखते हैं, ठीक है, लेकिन डीलिंग पद के अनुसार करते हैं। ये मेन मतलब होता है समदृष्टि का। मायावादी दृष्टिकोण होता है कि हम सभी एक है, हम सभी ईश्वर हैं, और हम सभी ईश्वर हैं, इसलिए अगर हम अपनी ही पूजा कर लें तो हम भगवान की पूजा के इक्विवेलेंट हो जाएंगे, है ना। तो क्या है, सबके अंदर एक दृष्टि कि सब एक हैं और सब ही ईश्वर है। ये मायावादी सिद्धांत है समदृष्टि का। तो ये इसका खंडन करते हैं, और हम भगवान के अंश के रूप में सबको देखते हैं, लेकिन व्यवहार पद के हिसाब से करते हैं। यस, आगे चल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बताया गया है कि हम सब कौन होते हैं भगवत गीता में। सेकंड अध्याय में भगवान कहते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा, और भगवान श्री कृष्ण के शाश्वत अंश हैं। तो ये जो हमारी आइडेंटिटी और पहचान है, ये एक साधक अपने ऊपर भी समझता है। जब वो अपनी साधना में इस आइडेंटिटी को, इस पहचान को लेके चलता है, और तो यही पहचान वो अन्यों के साथ भी करता है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि वो सबके बीज पिता है। और सभी जो जीव जो है ना, तो जीव का मतलब खाली मनुष्य नहीं होता, जीव के मन में सारे एनिमल्स, सारे लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग बींग्स सभी आते हैं, है ना। तो ये सभी चीजें भगवान के अंश के रूप में देखता है। तो सिमिलरली ये भी लिखा है कि विद इन द ईच बॉडी ऑल स्पीशीज ऑल प्लांट मटेरियल वर्ड इन इनफाइनिटेसिमल इंटरनल स्पिरिट सोल, है ना, अंश के रूप में भगवान के आध्यात्मिक स्फुलिंग आत्मा के अंश के रूप में सबको परसेप्शन करता है और एकत्व देखता है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। तो कर्मा के कारण जो है अलग अलग बॉडी मिली है, किसी को कुत्ते का शरीर मिला है, किसी को चांडाल का मिला है। अच्छे कर्मा के कारण किसी को ब्राह्मण शरीर मिला है ना, क्षत्रिय शरीर मिला है, राजा का शरीर मिला है। लेकिन ये सब जो शरीर डिफरेंस है, लेकिन आत्मा भगवान का अंश है, ऐसा देख के सबके अंदर एक ही परमात्मा के अंश के रूप में दर्शन कर। तो भगवत गीता में भी भगवान और आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं 13.22 में, कि पुरुषा प्रकृति स्थितो ही भुनते प्रकृति ज गुना कर्मानम गुना संगस्य स्याद असत असत योनि जन्मशु, है ना। तो ये जो योनियां मिलती हैं वो कैसे मिलती हैं, हमारे कर्मों के। The living being in material world thus follow the way of life, enjoying the three mode of nature. This is due to his association with the material nature. Thus he meet with the good and evil among various species. तो जो सत असत योनि मिलती है वो कैसे मिलती है, जीव की इच्छा के। हमारी जैसी इच्छा होती है, हमारी जैसी डिजायर्स होती है, हमारा जैसा नेचर होता है, उसके हिसाब से हमें ये अलग अलग शरीर जो है मिल रहा है ना। ये भगवान भगवत गीता में बताते हैं।
आगे तो शिल प्रपात ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। Krishna also declared that all living entities or jiva are his internal fragment part and partial. They have come into this material world due to their desire and are now struggling with the sense and the mind. मुझे कोई बताएगा कि ये कौन सा श्लोक है भगवत गीता का? जो मैंने अभी इंग्लिश में पढ़ा, ये कौन प्रकृत क्रियमाणानि नो नो ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनश्चेन्द्रियाणि मनस्थानि मनस्थानि षष्ठानि। इट इज यमुना। yes mother. Okay, yes, this is correct answer. ये है ममे वांशो जीवलोके जीवलोके जीव। कितनी अजीब बात है ना, भगवान कह रहे हैं सभी मेरे अंश हैं। यहाँ दुनिया में जितने लोग हैं, जितने भी जीव हैं, चाहे वो मनुष्य हो, एनिमल हो, इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स हो, प्लांट्स हो, कुछ भी हो, सभी भगवान के अंश हैं। लेकिन अपनी इंद्रियों को वो मेरी सेवा में न लगाकर अपनी सेवा में लगाए हुए हैं, जिससे वो घोर संघर्ष कर रहे हैं। ये भगवान ने पहले ही बता दिया है। तो आगे चलते हैं। तो हमारा संघर्ष क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे हम जूझ रहे हैं। तो इस प्रकार जो भगवान है वो बताते हैं कि मैं सभी के हृदय में रहता हूँ और मुझसे ही स्मृति और विस्मृति आती है। लेकिन जीव इस बात को समझ नहीं पाया, वो सोचता है कि उसके कारण सब कुछ हो रहा है ना। इसी अज्ञानता के कारण जीव जो है बार बार अंधकार के कुएं में पड़ा है और दुखों से ऊपर नहीं निकल पा रहा। यहाँ पे भगवान बताते हैं कि ये जो शरीर है ये व्यक्ति नहीं है, ये यंत्र है। और भगवान जो है उनके शरीर में हृदय में बैठे हुए और बगल में ही आत्मा रहती है ना। और फिर वो क्या कर रहे हैं? यंत्र रूणानी माया, वो बैठकर इस संसार में विचरण कर रहे हैं। ठीक है ना। इसलिए जो भक्त है वो सभी को या अपने आप को कैसे देखता है? भगवान के अंश के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसलिए जो कृष्ण भावना भावित जो फिलॉसफी है वो साइंटिफिकली ये प्रचार करती है कि किस तरह से हमको नॉन अहिंसा का पालन करना चाहिए, है ना। आजकल देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज बोलते हैं, डॉग्स के ऊपर बहुत बोलते हैं कि डॉग्स की बहुत केयर करनी चाहिए, उनको रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए, है ना। तो खाली डॉग्स के प्रति क्यों, बाकी एनिमल्स के प्रति क्यों नहीं? जो लोग डॉग को बहुत लव करते हैं उनसे पूछना चाहिए कि फिश और गोट जो आप खा रहे हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? उनके प्रति आप इतनी हिंसा क्यों कर रहे हैं, है ना। तो हमें केवल कुछ स्पीशीज के लिए समभाव रखना चाहिए क्योंकि वो हमें पसंद है, लेकिन बाकी स्पीशीज के लिए हमको समभाव नहीं रखना चाहिए क्योंकि हमें ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगते। तो क्या करना चाहिए? अपनी टेस्ट के लिए उनको मार के खा लेना चाहिए ना, या उनका मिसयूज करना चाहिए नहीं। जो वैष्णव फिलॉसफी के अनुसार सभी भगवान के अंश हैं, तो वो वैष्णव अपने आप को ही भगवान के अंश के रूप में अपनी पहचान करते हैं और औरों को भी उसी रूप में देखते हैं। इसलिए सभी की वो वेलफेयर के लिए चिंतित रहते हैं और अपनी टेस्ट के लिए कभी भी किसी को मारते नहीं। समझ में आया? ये इक्वल विजन है। लेकिन इक्वल विजन का मतलब नहीं कि सबको समान अधिकार के एक ही जैसा ट्रीट करना, है ना। जैसे एक समाज है, एक घर है, तो घर में माँ है, पिता है, पत्नी है, बहन है। तो एक व्यक्ति अपनी जो डीलिंग अपनी माँ के साथ करता है, अपनी बहन के साथ करता है, वो डीलिंग अपनी पत्नी के साथ नहीं करेगा, कि सबके साथ एक ही व्यवहार करता है। बताइए आप लोग। हरे कृष्णा। अलग अलग सबके साथ एक नहीं करेगा ना माता जी, अलग अलग। सबके साथ अलग अलग व्यवहार होता है पद के अनुसार ना। माता का अलग हाँ। व्यवहार होता है, सिस्टर के साथ अलग व्यवहार होता है ना। अपने फ्रेंड्स के साथ अलग व्यवहार होता है, पत्नी के साथ अलग व्यवहार होता है। तो उनके पद के हिसाब से, उनके रिलेशन के हिसाब से व्यवहार होता है। लेकिन
वो व्यक्ति ये देखता है कि सभी जीव जो हैं, चाहे एनिमल हैं, चाहे व्यक्ति हैं, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे ट्रीज हैं, चाहे बर्ड्स हैं, सब भगवान के अंश हैं। तो सबके प्रति वो एक सम्मान की दृष्टि रखता है। ठीक है, नॉन वायलेंस इसको कहते हैं। ठीक है लीला स्थली माता जी, क्लियर है? ये कहना बहुत आसान है लेकिन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। समदृष्टि, समदृष्टि को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले ये समझना है कि हम जैसे कभी कभी क्या होता है, समदृष्टि के कारण हम क्या सोचते हैं, कोई अगर हमें हानि पहुंचा रहा है ना, कोई व्यक्ति हमें हानि भी पहुंचा रहा है, तब भी हम कुछ नहीं करते। नहीं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबको भगवान के अंश के रूप में देखना है, लेकिन अगर किसी से हानि हो रही है, किसी से हार्म हो रहा है, तो हम उससे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, है ना। सबको हम अपने मन की बात नहीं बताते, जो हमारे बहुत नियर अबाउट फ्रेंड्स होते हैं उनको हम अपने साथ शेयर करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये डीलिंग जो है पद के अनुसार होती है। तो जो कनिष्क अधिकारी होता है उनका विजन बहुत नैरो होता है, मध्यम अधिकारी का थोड़ा सा ब्रॉड होता है, लेकिन उत्तम अधिकारी जो होते हैं वो ये विजन रखते हैं, सब में समदृष्टि रखते हैं। क्लियर हो रहा है? आगे चल, यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि अगर कोई इंसेक्ट्स स्पिरिट नॉट टू बी किल्ड, हमें मन जैसे मनुष्य को अपने इच्छा के अनुसार, यानी कि एक मच्छर को भी मारने का अधिकार है, तो हम क्यों इन वैल्यूबल काऊ को, बीफ को खाते हैं? तो गाय जो है माँ के बराबर बताया गया, इतनी वैल्यूबल एनिमल है गाय। क्यों? क्योंकि गाय जो है भगवान की भक्ति को वर्धन करने के लिए दूध, है ना, सात्विक चीजें प्रदान करती, इसलिए ये एनिमल माँ के बाद इनको लिया ले जाता है ना। गाय जो है जिस घर में रहती है, तो साइकोलॉजिकल वो क्या करती है, उस घर में जो भी बच्चे होते हैं स्पेशली उनसे बहुत वो प्रेम करती है ना। और जो वहाँ के जो लोग होते हैं, उसके जिस घर, उस घर के लोग हैं जो उसको पालन करते हैं, खाना देते हैं, उसका पोषण करते हैं, तो उनके प्रति बहुत स्नेहशील रहते हैं। उनके ऊपर कोई आपदा आती है, बीमारी होती है, तो वो अपने ऊपर उसको लेती है। वो ऐसे हर्ब, ऐसे घास खाती हैं जिससे कि उनके दूध में पौष्टिकता आए और उसको पीकर उनकी जो बीमारी है वो दूर हो जाए, है ना। उनके पास सिक्स्थ सेंस होता है जानवरों में, तो जानवर में सिक्स्थ सेंस होता है जो कि सटल बॉडी को भी देख पाते हैं, है ना। तो जितनी अला बला होती है या जितने बैड वाइब्रेशन होती है, उनको गाय का मूत्र और गाय का जो गोबर है वो रोक देता है। आपने देखा होगा कि बहुत सुना होगा कि भोपाल में एक बार गैस कांड हुआ था, है ना, बहुत बड़ा गैस कांड हुआ था, उसमें हजारों लोग मरे थे और आने वाली पीढ़ियां भी जो थी वो इफेक्टेड हो गई थी, इतना बड़ा वो गैस कांड हुआ था। लेकिन वहीं से भोपाल से जस्ट थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ा गांव था, है ना, और वहां पे उसमें कोई भी व्यक्ति ना इंजर्ड हुआ ना वहां पे कुछ हुआ। तो पता चला कि उसका रीजन था क्योंकि वहां के लोग गो पालन करते थे, वो गांव थोड़ा पिछड़ा वर्ग का था, तो वहां गो पालन होता था और वहां पे मड के हेड थे जिसमें गोबर लीपे रहते थे, समझ रहे हैं, गोबर लीप के जो घर बनाए थे वो होते थे, और चारों तरफ गाय और ये गोबर वगैरह की वाइब्रेशन रहती थी, वो ओपले बनाए हुए होते थे, ऐसे होते, उसकी वाइब्रेशन के कारण जस्ट उसी के बगल में जो गांव है वो बिल्कुल नॉन इफेक्टेड। तो साइंटिफिकली भी ये प्रूफ है कि गाय कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो इनको मार के नहीं खाना चाहिए। आगे चलिए, तो यहाँ पे प्रभुपाद देखिए बहुत आराम से बता रहे, कोई इसको पढ़ेगा? यस लीला स्थली। Seeing with equal vision, however, does not mean that we treat each person exactly the same, but our intentions should be the same, to share Krishna consciousness with one and all. Lord Chaitanya was able to engage even the jungle tigers, lions, elephant, and in chanting Hare Krishna. This is not possible for us, but nevertheless, we can relate in a Krishna consciousness way even to the animals. At least we need not to kill them simply for our sense gratification, especially when we can approach the human beings, always seeing them as eternal servant of the Lord and relating to them in Krishna consciousness.
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? माता जी जैसे इसमें यहाँ प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो है हमें हमारा जो इंटेंशन जो होना वो सेम नहीं होना चाहिए, बट हमें सबको एक जैसे सेम देखना चाहिए। मतलब कि हमें उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस के वे में कि हाँ हम लोग जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जब जंगल से क्रॉस कर रहे थे, तो जब उन्होंने टाइगर्स को एनिमल्स को भी जब उन्होंने चैंटिंग करना शुरू करा तो टाइगर्स और सारे एनिमल्स जो उनके साथ एंगेज हो गए थे, लाइक उन्होंने भी डांस करना या कीर्तन उनको बहुत अच्छा लगा था। तो हमें सिंपली उनको किल नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट हम लोग को ह्यूमंस को अप्रोच करना चाहिए कि एटलीस्ट आपको अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, बेसिकली सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए अपने दूसरे एनिमल्स या दूसरे बींग्स को कभी किल नहीं करना चाहिए। और हमें उनको एज अ सर्वेंट, कृष्णा के एटर्नल सर्वेंट के विजन से हमें हमेशा देखना चाहिए। यस, वेरी गुड पॉइंट, थैंक यू। बहुत अच्छे से समझ में आया। तो हमें इक्वल विजन का मतलब समझ में आया कि आत्म रूप में सबको समान देखना है, भगवान के अंश के रूप में सबको समान देखना है, लेकिन पोजीशन के हिसाब से हमें डीलिंग करनी है। टाइगर को जाके गले नहीं लगाना है गाय को गले लगा सकते टाइगर को गले लगाएंगे तो क्या होगा राजेश्वरी? माता जी, हम हमारे पास जो मौका है कृष्णा कॉन्शियस बनने का वो भी चला जाएगा। चला जाएगा लेकिन टाइगर हमें खा जाएगा। तो इक्वल इक्वल विजन का मतलब क्या हुआ? अंश के रूप में एक साथ देखना है, लेकिन डीलिंग होनी चाहिए। जैसे कभी कभी माता पिता जो है, मान लो आप देखें बच्चों को, हाँ हाँ ये भी अंश के रूप में है, चलो कोई बात नहीं अंश के रूप में है, तो कुछ नहीं बोले चलेगा क्या? नहीं, उनको डांटना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, उनको एक सही इंसान बनाने के लिए पूरी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, है ना? तो वो अंश के रूप में देखते हैं, लेकिन डीलिंग पद के हिसाब से होगी। क्लियर हो रहा है? कोई अगर हार्म पहुंचा रहा है कोई व्यक्ति हमें, तो ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल फ्रेंडली डीलिंग रखेंगे, भगवान का अंश है आओ और हमारा शोषण कर लो, कभी नहीं। उस समय डीलिंग कैसी होगी? ये व्यक्ति हार्म पहुंचा रहा है, हमारे कर्मा रिएक्शंस हैं, तो क्या करना है हमें? यहाँ पे चेक करना है, इनसे डिस्टेंस मेंटेन रखना है, दूरी मेंटेन रखनी है, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि वो हमको हार्म ना कर सके। तो और लेकिन अंश के रूप में उनको क्षमा भी कर दे, लेकिन अंश के रूप में, मेंटली, है ना? समझ रहे हैं आप लोग? मतलब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, और कितना खूबसूरत नॉलेज है ना, कि हमारे साथ कोई अगर बहुत बुरा भी करता है तो मेंटली हम उनको कैरी ओवर नहीं करते, है ना? हमने वहां पे अपनी नीडफुल सिक्योरिटी की और उसके बाद उस व्यक्ति को क्षमा करके आगे बढ़ गए। हम क्या करते हैं, कोई घटना घटती है, कोई हमारे साथ बुरा करता है, तो उस व्यक्ति की जो कॉन्शियसनेस है, उसकी जो गलत प्रवृत्ति है, उसको हम कैरी ओवर करते हैं, है ना? इससे उसका नुकसान होता है, वो तो मस्त होता है, लेकिन हम कैरी ओवर कर रहे हो, है ना? तो हम फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। इसलिए हमें भक्ति में ये चीज होनी चाहिए कि मेंटली हम फ्री हो जाते हैं, क्योंकि मैं भगवान की भक्ति कर रही हूँ, तो हम उस व्यक्ति को क्षमा करके आगे निकलते हैं, लेकिन नीडफुल करते भी, नीडफुल करना है, डोंट फॉरगेट, है ना? शेर को गले नहीं लगाना है, सांप को गले नहीं लगाना है हमें उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है, ठीक है? हरे कृष्णा, आगे चलिए। यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वी शुड वर्शिप द सर्विस, वी शुड वर्शिप एंड सर्व द सुप्रीम लॉर्ड, द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल डिवोशंस है। हमें भगवान को जो आश्रय तत्व मानकर उनकी हर तरह से भक्ति करनी चाहिए, और सभी डिवोटी को उनके अंश फ्रेंड्स के रूप में देखना चाहिए। और जो इनोसेंट लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? फैसिलिटी देनी चाहिए कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना? क्योंकि जीवन में अगर किसी के कोई कमी है, देखिए दया होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दया के कारण बहुत सी प्रॉब्लम भी हो जाती है ना? लोग कितने मर्डर हो जाते हैं, लोग बेला फुसला के, कोई दया करने गया उसके साथ ही कुछ उल्टा हो जाता है ना? तो दया कहाँ दिखानी है? कि जीव के पास कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है, वो प्रोवाइड करना, है ना? तो कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रोवाइड करने से आत्मा का कल्याण होता है, और फिर बॉडी अपने आप नरिश हो जाती है। तो ये हमें सब समझना चाहिए। वी शुड लीव हिम टू द ओन डिवाइस टू बी डील बाय कृष्णा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कर्मा। लेकिन जो नास्तिक होते हैं उनको क्या करना चाहिए? हमें ज्यादा नहीं उनको डील करना चाहिए, और मायावादी हैं, इन लोगों से वो भी बहुत ज्यादा डील करने की जरूरत नहीं है। उनके लिए हम प्रे कर सकते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? हम उनकी फिलॉसफी नहीं लेते, उनको वो नहीं लेते, लेकिन मेंटली उनको स्वीकार भी नहीं करते और नेगेटिव भी नहीं रहते। देखिए कितना सुंदर कॉम्बिनेशन है कृष्ण कॉन्शियसनेस में।
कैसे कॉन्शियसनेस है कि हम जानते हैं कि ये व्यक्ति अपने अज्ञानता के कारण, अनर्थों के कारण सही तत्व नॉलेज नहीं है इसके पास, तो उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ज्यादा लेने वाला नहीं, तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करके हम आगे चलेगा। तो वो लोग स्टोन हार्टेड होते हैं, तो उनको कृष्ण प्रसाद दे सकते हैं, है ना, कीर्तन इनवाइट कर सकते हैं, डोनेशंस ले सकते हैं, जिससे कि उनका हृदय जो है वो प्योर, इस तरह की चीजें हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। आगे रूप गोस्वामी ने बताया। यस, इसमें फिर हमने पढ़ा था भगवत गीता में 3 तरह के भक्त होते हैं। तो जो महाभागवत भक्त होते हैं, फर्स्ट क्लास डिवोटी होते हैं, वो जो है द डिस्टिंक्शन बिटवीन डीमन एंड डिवोटी डिसअपियर। वो इतना भगवान के प्रेम में रहते हैं, इतने ऊंची अवस्था में रहते हैं कि उनको भक्त और अभक्त में अंतर दिखाई नहीं देता, उनको सभी भगवान की भक्ति करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा एक छोटा सा लक्षण मैं बताती हूँ। जैसे कि हमारे आसपास जैसे घर है, उनके आसपास अगर कोई शोर होता है, कभी कुछ बात होती है, कोई साउंड आता है, तो जैसे हम लोगों को क्या सुनाई देता है, अच्छा वो हरि बोल रहा है क्या? भले वो हरि बोल नहीं बोल रहा होगा, वो तो हॉरिबल बोल रहा होगा, लेकिन हमें हरि बोल सुनाई देता है, क्योंकि हम लोग की आदत हो गई है ना। तो ऐसे डिवोटी वो लोग हमेशा कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हैं, इसीलिए वो डीमंस में और उनमें अंतर नहीं कर पाते, है ना। तो महाभागवत भक्त होते हैं, बट टू डू प्रैक्टिकली मिशनरी वर्क, लेकिन प्रैक्टिकल जो होते हैं वो मध्यम अधिकारी होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जानते हैं कि प्रीचर के रूप में जब कोई व्यक्ति उतरता है तो उसको मध्यम अधिकारी होना, तो भेद करना पड़ता है। ये असुर है, ये सुर है, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हमारा खतरा कर सकता है, ये हमें, ये हमें इसको मेंटेन करना चाहिए, ऐसे सिचुएशंस रखता है। और लेकिन मेंटली रूप से वो जानता है कि सभी भगवान के अंश हैं और कर्मा के रूप में हमें सारी चीजें प्राप्त होगी। तो ये हायर चीजें हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली प्रेजेंटली वो सिक्योरिटी सारी चीजें लेता है। तो इस तरह से हमें प्रीचिंग करनी चाहिए और सबको भगवान के अंश के रूप में देखकर कंपैशनेट होना चाहिए। ये समदृष्टि होती। क्यों? क्योंकि जीवों को अगर कुछ चाहिए तो वो है कृष्ण भावनामृत, उसी के अभाव में वो सफरिंग। ठीक है, क्लियर होगा? आगे चलो। इसीलिए डिवोटी जो होता है सभी के लिए समदृष्टि होता है ना। तो वो जानता है कि कोई भक्त है, असुर है, सबके हृदय में भगवान। बट सुखदेव गोस्वामी एक्सप्लेन दैट लॉर्ड विष्णु इज एक्चुअली इम्पार्शियल। हम सोच सकते हैं कि एक चोर के हृदय में, एक गलत व्यक्ति के हृदय में भगवान कैसे रह सकता है? भगवान रह सकता है, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में कहा है परमात्मा के रूप में उदासीन भाव से रहता है। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीव क्या कार्य कर रहा है, यही उनकी मानता है। तो कृष्णा एक्शन आर फ्री फ्रॉम और मटेरियल ड्यूअलिटी। जब हम कृष्ण भावना में कोई भी कार्य करते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मनोरंजन करते हैं, बातचीत करते हैं, रिलेशन मेंटेन करते हैं, है ना, कुछ भी करते हैं, तो उसका एक्शन रिएक्शन नहीं होता, ब्लेसिंग्स हो जाती है ना, और हम कार्य करके भी बंधनों से मुक्त हो जाते। ठीक है, आगे चलिए। तो भगवत भागवतम का ये श्लोक है 10:14-8। तत्ते अनुकंपान सुसिमक्षमाणो ज्ञानकृतं विपाकं हृदय वाक विपुरभिर्विघ्नस्तमस्ते वेत्यो मुक्ति पदे सदाय भाई। दिस इज अ वेरी क्लेवर श्लोक, जो मेंटेलिटी होती है समदृष्टि की भक्त कि इस व्यक्ति ने गलत किया है तो किस बेस पर हम क्षमा करें। इस व्यक्ति ने मेरे साथ रेप किया है, इस व्यक्ति ने मेरे बच्चे का मर्डर किया है, मैं कैसे इसको क्षमा करूं? तो ये उसने किया है, लेकिन मेरे पुराने कर्मास भी हैं, है ना, मेरी जो लाइफ इज रही है वो भी सिंफुल रही है, कृष्ण भावना भावी नहीं रही है। हमारे कर्मों के एक्शन के हिसाब से हमें रिएक्शन। तो इसमें इस व्यक्ति की कोई उतनी गलती नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं, उस व्यक्ति को क्षमा करते हैं और अपनी कॉन्शियसनेस को कृष्णमय बनाने में लगते हैं। और जो भी परिस्थिति है उसको भगवान का, देखिए जो परिस्थितियां मैनेज की जा सकती वो मैनेज होती है, लेकिन कुछ चीजें मैनेज नहीं की जा सकती, है ना, तो उसको फिर अनुकंपा मानकर सहन कर। ये डिवोटीज का शुद्ध भाव। नेक्स्ट, भगवान कहते हैं समो, भगवद गीता 9:29,
समो अहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषति न प्रिया ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु च अहम। ये भी क्या कह रहे हैं? तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तो सबके लिए समदृष्टि रहता हूँ, है ना। मैं किसी से न द्वेष करता न प्रेम करता। ये बड़ा अजीब बात है ना। भगवान कह रहे हैं मैं किसी से द्वेष नहीं करता, प्रेम नहीं करता, तो फिर हम आपको प्रेम क्यों करें? तो भगवान सेकंड लाइन में थोड़ा एंट्री करते हैं कि लेकिन जो मेरी अनन्य भाव से भक्ति करता रहता है ना, मैं उसका दोस्त हूँ और मेरा दोस्त है, उसे विशेष प्रेम कर, है ना। तो ये ह्यूमन नेचर है, ये भगवान का भी नेचर है। क्या नेचर है? कि अगर कोई आपसे प्रेम करता है तो आप भी उससे प्रेम करते है ना। लेकिन भगवान सामान्य व्यवहार बता रहे हैं कि भगवान समदृष्टि होते हैं, वो मारते हैं या तारते हैं दोनों समान। भगवान का मारना और तारना दोनों समान, ठीक है ना। जैसे ड्यूटी का श्राप हो या वरदान हो, दोनों ही लाभ देते हैं। उसी तरह से भगवान जो होते हैं समदृष्टि होते हैं। भगवान ये नहीं कि असुरों को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। तो उनको मारकर भी उनको उद्धार करते हैं। तो भगवान का स्वभाव है समदृष्टि, और हमें भी ये स्वभाव रखना चाहिए। आगे चलिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रहलाद महाराज के केस में कितना उनके अपने पिता ने उनको मारने का प्रयत्न किया, 5 साल के बच्चे को, है ना। क्या कसूर कि वो भगवान की भक्ति करता है ना। लेकिन श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि everyone of us is an internal servant of God and therefore we are not different from one another। प्रहलाद महाराज ने अपने मित्रों को ये कहा था कि हम सभी भगवान के अंश हैं। हम असुर हैं तो क्या हुआ, लेकिन हम भी भक्ति कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनि, पूरा श्लोक है जो नवता भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम, नहीं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम अर्चनम हाँ वंदनम स्मरणम, दास्यम मैं क्या सा- छू रही? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद स्मरणम सेवनम पाद अर्चनम सेवनम वंदनम अर्चनम वंदनम दास्यम वंदनम दास्यम साख्यम। साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति प्रहलाद महाराज कहते हैं कि सभी कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए। तो भक्तों के लिए समदृष्टि ये होता है ना। तो इकोपोइस एटीट्यूड बेस्ड ऑन फिलोसफी वन ऑफ ऑल सोल। ईशोपनिषद क्या बताती है? एकत्वम अनुपश्यितः। The learned man should see all people alive, their community, race or nation, because of the presence of the Supreme Lord, each person's heart। मैं वही मैंने बताया कि ईशोपनिषद भी क्या कहते हैं? एकत्वम अनुपश्यितः। भगवान सबके अंदर अंश के रूप में विद्यमान, भगवान विद्यमान है और जीव उनका अंश है। ये समदृष्टि व्यक्ति रखता है। इसके हिसाब से वो सबको समान के रूप में दिखता है, लेकिन पद के अनुसार व्यवहार करता है। इसको कहते हैं समदृष्टि करना। ये नहीं कि सभी भगवान है और सभी इक्वल है। तो ये बहुत सुंदर लेटर है, ये भी कोई पढ़ना चाहेगा? यस तरुणी पढ़ो। Yes, Mataji. Everyone should be friendly for the service of the Lord. Everyone should praise another's service to the Lord and not be proud of his own service. This is the way of Vaishnava thinking, Vaikuntha thinking. There may be rivalries and apparent competitors between servants in performing service. But in the Vaikuntha planets, the service of another servant is appreciated, not condemned. This is Vaikuntha competition. There is no question of enmity between servants. Everyone should be allowed to render service to the Lord to the best of his ability, and everyone should appreciate the service of others. Such are the activities of Vaikuntha. Since everyone is a servant, everyone is on the same platform and is allowed to serve the Lord according to his ability. प्रभुपाद इसको एक और वे में भी बताना चाह रहे हैं कि जब हम समदृष्टि रखते हैं तो ऐसा नहीं कि हम जो सेवा कर रहे हैं वो बेस्ट है। हम दूसरों की सेवा को भी अप्रिशिएट करते हैं, उनमें बुराइयां नहीं ढूंढते हैं। क्योंकि वैकुंठा जो कॉन्शियसनेस है उसमें सभी व्यक्ति भगवान की सेवा अपनी कैपेसिटी के अनुसार अच्छे रूप से कर सकते है ना। लेकिन हमारे साथ ऐसा होता नहीं। हमको लगता है हम लेक्चर दे रहे हैं, हम सर्विस कर रहे हैं, हम विग्रह सेवा कर रहे हैं, हम प्रसाद बना रहे हैं, हम माला बना रहे हैं, हमारी सबसे अच्छी या हमारी सबसे अच्छी रहे,
है ना। तो ये मेंटेलिटी, वैकुंठा मेंटेलिटी, क्लियर हुआ। ये समदृष्टि डेवलप करनी है ना। तो हमें सबके साथ इक्वल विजन रखना है और धीरे धीरे ये अपने अंदर डेवलप करना। जैसे कि मान लीजिए, जैसे हम मान लीजिए बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा भी मेरे से बहुत अच्छा कीर्तन करता है, तो क्या होगा, जब उनका कीर्तन का बारी आता है तो हम ईर्ष्या द्वेष में रहते हैं, या सुनते नहीं है, या उनमें कुछ बुराइयां ढूंढते हैं, या किसी ने कह दिया तो हम उसको और इलेबोरेट करते हैं। इस तरह से काम करते हैं और सोचते हैं हम बहुत अच्छा। ये मेंटालिटी हमें भगवत धाम लेके जाएगी? नहीं लेके जाएगी। हमें अगर मान लो किसी से ईर्ष्या भी है, तो क्या करना चाहिए, धीरे धीरे हमें उनके प्रति भगवान के अंश के रूप में उनको परसेप्शन करना चाहिए एटलीस्ट, है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, मैं इस द्वेष और ईर्ष्या के भाव से ऊपर उठूं और वैकुंठा जो भाव है उसमें जा सकूं, ये समझ सकूं कि सबका अपना अपना रस है और मेरा भी उसमें से एक रस है। दिस इज संतुष्ट। आगे इस तरह से भगवान इस तरह की संतुष्टि को पसंद करते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी को और जय।